हमने जानबूझ के रुपए की कदर गिराई है। इसके मुताबिक शवाहिद जानबूझकर मौजूद हैं और इसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, रुपए के ऊपर ये वक्त आना था कि अफगानी पाकिस्तान के 1.84 का हो गया। यानी अफगानिस्तान के पास शायद ऐसे साइंसदान हैं, इतने बड़े क्राइसिस, 22 साल क्राइसिस के बावजूद, कि पाकिस्तान के रुपए को टक्कर दे गया। वो ये हमारी नाअहलियां हैं या उनके पास कॉम्पिटेंस ज्यादा है? हमने जानबूझ के रुपए की कदर गिराई है। इसके मुताबिक शवाहिद जानबूझकर मौजूद हैं और इसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये गिराई गई है और इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि इसमें एहतसाब होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी और गवर्नर स्टेट बैंक का भी। मई से अब तक अगर 26 रुपए गिर जाता है, जबकि दिसंबर 2020 को हमें पता चल गया था कि शरह सूद की जो कम करने की पॉलिसी है उससे हमारी इंपोर्ट्स बेतहाशा बढ़ रही हैं, तिजारती खसारा बढ़ रहा है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया अक्टूबर 2021 से पहले और रुपए को गिरने दिया। तो मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि रुपए की कदर गिराई गई है, ये गिरी नहीं है। जब आप अननेसेसरी इंपोर्ट्स करते चले जाएंगे और जो मुल्क 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करता है वहाँ उसका इम्पैक्ट क्या महंगाई के ऊपर आएगा, क्या रिजर्व्स के ऊपर आएगा, ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह। तो मेरा तो अब भी ये कहना है कि जो IMF का प्रोग्राम मुअत्तल क्यों रखा गया था 20 महीने तक, जब पाकिस्तान में 23 प्रोग्राम हुए हैं, आज तक कभी नहीं हुआ। और जिस वक्त जून में होने थे तो मेरे ख्याल से 2 दिन में तमाम शराइत तय हो सकती थी, लेकिन उस वक्त भी फिर जो है हमारे हुकूमत ने फैसला किया, वजीर ख़जाना ने फैसला किया कि अभी शरह सूद पर लोगों को कमाने दें, कम कर्जे देकर और तबाही होने दी। तो जो मैंने जैसे बताया कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 1.6 अरब डॉलर प्लस से माइनस में हो गया, $7। सब चीज़ें बढ़ गई। तो मंतकी नतीजा था कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हो रहा है और इसका सबूत मैं ये देता हूँ कि $86 बिलियन की जो है रेमिटेंसेज आई हैं इस हुकूमत के दौर में, जिसको हुकूमत ये कहती है, स्टेट बैंक कहता है ये कारकुनों की तरसीलात हैं। तो कारकुन बेचारे इतनी रकम तो नहीं भेजा करते, ये तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) के तहत हैं। जो पैसा आता है ये वापस भी चला जाता है, वाइट भी हो जाता है और आपका टैक्सों में भी नुकसान है। तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल ये है कि अगर 32 अरब डॉलर की आपके बैरूनी कर्जे बढ़े और 86 बिलियन रेमिटेंसेज आई जो पिछले साल की इसी मुद्दत से 15 अरब डॉलर ज्यादा है, तो वो पैसा है कहाँ? ये कि हमें नजर नहीं आ रहा है, किसको नजर नहीं आ रहा? कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो लगा नहीं है, तो वो पैसा फिर पैसा कहाँ है? पेपरों में है या पेपरों से ही गायब हुआ है? नहीं, ये मैंने बताया ना कि इससे पैसा बाहर जाता है, चोरी का पैसा ये रेमिटेंसेस के जरिए वापस आ जाता है, फिर ये पैसा दोबारा पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। इसका सबूत मैं आपको ये दे सकता हूँ। केस में सुप्रीम कोर्ट में बताया गया हुकूमत की जानिब से कि एक साल 19.9 बिलियन डॉलर्स की तरसीलात आई, 20 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई। उसी साल लोगों ने मार्केट से डॉलर खरीद के, चोरी के पैसे से, जायज पैसे से डॉलर खरीद के फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कराया और वो पैसा बाहर चला गया। उसका हजम था $15। तो 20 अरब आए, 5 अरब डॉलर कारकुनों के थे और स्टेट बैंक जो है अभी भी इंसिस्ट के कारकुनों की तरसीलात हैं, जबकि नहीं है ये। तो ये पैसा वापस जा रहा है, टैक्सों में नुकसान हमें हो रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो रेमिटेंसेस का स्कैंडल है उसका नतीजा क्या हुआ मैं आपको बता दूं। इस हुकूमत के दौर में जो बरामदात बढ़ी हैं वो 2 अरब डॉलर बढ़ी हैं रुपए की कदर गिरने की वजह से, और रेमिटेंसेस जो बढ़ी हैं वो हमारी बढ़ी है 9 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी बरामदात कम है और रेमिटेंसेस ज्यादा। भारत देख लीजिए, श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश देख लें। ये जो स्कैंडल बनाया गया और बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं।